मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देश को हर आय वर्ग के लिए लखटिया कार टाटा नैनो पेश करने वाले रतन टाटा बुधवार को 85 साल के हो गए। रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। आज़ादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। कैरियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। साल 1968 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबारों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी दमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हों या फिर पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक या हवाई जहाज का सफ़र, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में टाटा का फैला हुआ है। देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है, जिसका जिक्र उन्होंने बीते दिनों अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल बैचलर रतन टाटा ने कहा कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल नहीं करता। एक बार फिर से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी है। उठाई भी क्यों न जाए, रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि लोगों ने उन्हें एक आइडियल मानते हैं। भले ही उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं, वह भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि एक सादगी से भरे हुए नेक और दरियादिल इंसान हैं। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर को भी दान करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
वर्ली स्थित शमशान घाट में उन्हें पंच तत्व में विलीन किया गया। कोलाबा स्थित टाटा के आवास से लेकर एनसीपीए और फिर शमशान घाट तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनीतिक, कारोबारी, खेल, मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम पहुंचे। बुधवार को 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र और झारखंड व गुजरात सरकार ने टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इससे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र में जनता के अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10:30 बजे से 3:55 का समय रखा, जहां विभिन्न वर्गों के हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। टाटा समूह को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है। उनका बुधवार रात शहर के बीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। आप भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक लाइक अवश्य करें।